नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपके अपने YouTube चैनल मोक्षिता ज्योतिषवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो कि जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। वह है विवाह। हालांकि इसके पहले भी विवाह पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, जहां पर हमने देखा था कि क्या कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है। एक और कुंडली में मैंने आप लोगों को इंदिरा गांधी जी के विवाह के संबंध में जानकारी दी है। आप ये सारी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक वीडियो बनाया था जो स्पेशली सभी लोग परेशान होते हैं कि राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसे लेकर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने राहु केतु का संबंध और आपके क्या कार्मिक बंधन रह गए हैं उसको लेकर भी, विवाह को लेकर एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आज का विषय है हमारा कि क्या मेरी कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। आजकल ये बहुत ही कॉमन सवाल हो गया है। लगभग हर युवा के मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है, और चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए आपको इन सवालों के जवाब बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं जो लव मैरिज को बताते हैं और कौन से ऐसे योग हैं जो अरेंज मैरिज को बताते हैं। मतलब हम कुंडली में यह देखने की कोशिश करेंगे कि किन ग्रहों की स्थिति से प्रेम संबंध बनते हैं और किन परिस्थितियों में प्रेम विवाह सफल हो सकता है या असफल हो सकता है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का विषय कि क्या जातक की कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप चार्ट में देखिएगा, यदि किसी जातक की चंद्र कुंडली में शुक्र त्रिकोण भाव में अर्थात प्रथम, पांचवें और नौवें भाव में से किसी में बैठा हो, बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी अगर उस भाव पर पड़ती हो, या फिर बृहस्पति स्वयं भी कुंडली के त्रिकोण भावों में से किसी भाव में अगर स्थित होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है और उस विवाह से उसका भाग्य भी चमक उठता है। दूसरा तरीका यह है कि यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण भाव पर हो। त्रिकोण भाव का अर्थ क्या है कि यदि वो एक दूसरे से 1, 5, 9 पर स्थित हों या केंद्र भाव 1, 4, 7 या 10 में बैठे हों, तो हम यह कह सकते हैं कि इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग है और यह प्रेम विवाह एक सफल प्रेम विवाह होगा। आप प्रेम विवाह को कुंडली में इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यदि लग्नेश या 7वें भाव के स्वामी ग्रह के बीच आपस में किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन हो, कोई दृष्टि हो और शुक्र या मंगल का भी इन दोनों में से किसी से कोई शुभ संबंध बनता हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। तो देखा आपने कितना आसान है किसी जातक की कुंडली में यह देखना कि उसकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि कुंडली में लव मैरिज के लिए कौन कौन से प्रमुख योग होते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, और साथ में हम किन ग्रहों और किन भावों को देखकर प्रेम विवाह के संकेत को समझ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी शादी को लेकर कंफ्यूज हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दे दूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।